अब से पहले आवाज़ न्यूज़ पर आपने खबर सुनी होगी और वो ये है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस बात पर सीरियसली गौर कर रहा है कि जो वर्ल्ड कप है T20, इसमें बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए क्या शामिल होना भी है या नहीं होना है, और पाकिस्तान और भारत का जो मैच स्केड्यूल्ड होता है क्या वो पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा, इसका तयन होगा कल जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है PCB के, वो मुलाकात करेंगे। बहरहाल आज पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन आपको पहले बता दें कि बांग्लादेश की बजाय जब स्कॉटलैंड को फाइनल किया है तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि भाई इस पे हम गौर करें कि हमने खेलना है कि नहीं खेलना। और कल इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने जो जिक्र भी किया था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप में उनको खिलाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब से भी कल ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर माली नुकसान होता है तो बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस बात का तकाजा करता है। जरा सुनिए। हमें बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ खड़ा होना जो है वो इन दी लॉन्ग रन जो है वो हमारे मुफाद में होगा। ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा नुकसान जरूर होगा, हो सकता है कि हमें कोई पैसे वैसे जो है वो कम मिले, तो चलो थोड़ा जो है वो थोड़े पैसों में भी गुजारा किया जा सकता है। यही सवाल मुख्तलिफ क्रिकेटर्स से भी पूछा गया और उनकी क्या राय है, मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पे पाकिस्तान को बांग्लादेश का भरपूर साथ देना चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है कि ICC की जानिब से हो, PCBI की जानिब से हो, तो प्रॉब्लम तो आती है ना। हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम खेलेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है और उनको थोड़ी हलाशेरी भी दे रहा है कि चलिए करिए, हम आपके साथ हैं। तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं, तो अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएं, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए। अहमद शहजाद इटर्नल सिनिसिस वजीर खेल जो हैं बांग्लादेश के, मुशीर खेल हैं आसिफ नजर, उन्होंने कहा जी कि आप जो बंगाली अवाम है उनके दिल से क्रिकेट की मोहब्बत नहीं निकाल सकते हैं। हमारे स्टेडियम्स को देखें कि वो भी कितने शायकीन से भरे हुए होते हैं। मुलाहिजा कीजिए। Quite recently, Bangladesh has been on the verge of being excluded from the T20 World Cup. They are right. They have the right to play there, but they are being excluded. I think the huge presence of the advisors, I mean, you can hear the sound and how popular cricket is in Bangladesh. बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होगी कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जो इतना ज़्यादा क्रिकेटिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जहाँ पे करोड़ों से ज़्यादा, अब तो अरब से भी ज़्यादा शायकीन जो हैं वो मैच को एंजॉय करते हैं, उसमें इतनी टूट फूट हो, इतनी सियासत हो कि खेल का सारा मूड ख़राब कर दें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, यासिर हमीद हैं, कामरान अकमल हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। ज़रा पहले ख़बर ले लें शाहिद हाशमी साहब से। शाहिद भाई, क्या ये जो हम भी तय करना है, ये कल तक की मीटिंग के ऊपर इसका इन्हिसार है, लेकिन फिर भी एक ज़ेन तो शायद गालिबन बना चुकी है हुकूमत, या भी इस हवाले से सोचना है? अंदर की सुनगुन क्या है, खबर क्या है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब से पिछले साल से आए हैं, और अब तो सरहद के पार से भी आवाजें आ रही है कि वो बड़ा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो उन्होंने कल कहा कि A, B, C तीनों प्लान मौजूद हैं। ए प्लान यही होगा कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप ना जाएं तो फिर पाकिस्तान दस्तबरदारी का भी ऐलान कर सकता है। B प्लान ये भी हो सकता है कि जाएं और इंडिया का मैच ना खेलें, और उसके अलावा एक C प्लान भी मौजूद है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह अपने मौके पर डटा हुआ है कि प्रेशर डालना है। एक मेंबर मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, उस मेंबर मुल्क की ज्यादती का अजाला होना चाहिए। उसके पास वैलिड रीजन था कि हमें भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं। और अभी जुमेरात के दिन ही एक बंगाली मुसलमान को वेस्ट बंगाल में तशद्दुद करके इंतहा पसंदों ने हलाक किया है। आदित्य ठाकुरे जो बीजेपी उसके शिवसेना के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि बॉम्बे में नहीं आने देंगे पाकिस्तान को और भारत को कभी भी, वो हमारे खिलाफ जंग करते हैं। तो जब इतनी वैलिड रीजन थी तो उसके बाद ICC ने एक बड़ा एकतरफा सा अनजस्ट सा फैसला कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ। तो पाकिस्तान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, ऑल्दो के इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी और बड़ा टफ डिसीजन होगा। इसलिए कि जब ICC पाकिस्तान से पूछेगा कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्या आपके पास वैलिड रीजन है,
तो हमारे पास वैलिड रीजन इतना नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें कहती कि ना जाए, तो हम अगर ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी खदशात है श्रीलंका में, तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन शायद भाई क्या सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है भाई कि क्रिकेट का जो खेल है जिसको भारत इस तरह डोमिनेट कर रहा है और तमाम ममालिक की ये कंसर्न्स हैं, ये तो खुल के पाकिस्तान ने इसका इजहार कर दिया, ये क्या पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उस खेल की जो पूरी एक डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए, इसमें से सियासत को बाहर निकालने के लिए इकदाम करें? बाकी ममालिक इंटरेस्टेड नहीं है, उनका वजन नहीं है, या उनको फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश खेले ना खेले? इंटरनेशनल क्रिकेट का यही अलमिया है कि दूसरे मेंबर ममालिक सब के सब भारत की माइट के साथ, भारत के पैसे के साथ खड़े होते हैं। वो कोई भी वैलिड रीजन नहीं देखते। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, कोई ऐसा आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में नहीं पब्लिश हुआ कि नहीं बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। बोर्ड मेंबर्स जब बोर्ड मीटिंग में जुमेरात के दिन आए तो उस वक्त भी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उस वक्त भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि नहीं बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने यही कहा कि हमें बात बातें सुन के तो बड़ा शौक हुआ। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे लोग अलग खड़े, तनहा खड़े, और इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। और आईसीसी को बता दें कि 2 मुल्क से 4 भी हो सकते हैं, और 4 से अगर 5 हुए तो फिर आईसीसी के ऊपर बड़ा एक प्रेशर आएगा, और वो जो डोमिनेशन एक ही मुल्क का है, उसी की विम्स पर, उसी की ईमा पर सारे फैसले होते हैं, वो फिर चैलेंज होगा।